अंबाला नगर निगम के चुनाव में बड़ा खेला हो गया है, क्योंकि अंबाला मेयर का पद बीसीबी की महिला के लिए रिजर्व हो गया है। ऐसे में 1 साल पहले हुआ बाई इलेक्शन का चुनाव परिणाम और माहौल और समीकरण सारे के सारे पलट गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे अंबाला नगर निगम के मेयर पद के चुनाव की, ड्रा के बाद बदले समीकरण की और सचदेवा फैमिली के सियासत के खात्मे की। एक साल पहले शैलजा सचदेवा बीजेपी की कैंडिडेट थी और उन्होंने मेयर पद के बाई इलेक्शन में कांग्रेस के अमीषा चावला को 20,487 वोटों की धमाकेदार अंतर से हराने का काम किया था। संदीप सचदेवा और शैलजा सचदेवा अंबाला की पॉलिटिक्स में बड़े चेहरे बन गए थे और उन्हें लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा था, लेकिन उन्हें बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि 1 साल के बाद जब पूर्ण चुनाव होंगे तो ड्रा अलग से आएगा और ये पद बीसीबी की महिला के लिए रिजर्व हो जाएगा। यानी एक ही झटके में संदीप सचदेवा और शैलजा सचदेवा की सियासत के ऊपर ब्रेक लग गए हैं। अंबाला की पॉलिटिक्स में ये चर्चाएं पिछले 1 महीने से चल रही हैं कि यहाँ पर इस बार मेयर का पद रिजर्व होगा और बीसीबी की महिला के लिए ये पद छोड़ा जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। इसे संयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसी चर्चाएं थी वैसा ही ड्रा निकला है। ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री असीम गोयल के लिए ये नया ड्रा, नया रिजर्वेशन एक तोहफे की तरह है। उनको रिलैक्स हो गया है, उनको काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि संदीप सचदेवा और शैलजा सचदेवा के साथ असीम गोयल की पटरी नहीं बैठ रही थी। दोनों के बीच तनातनी चल रही थी, क्योंकि मेयर के ये आरोप थे कि पूर्व मंत्री विकास कार्यों पर अपने नाम के पट्टे लगाते हैं, जबकि ये हक मेयर का होता है। यानी खींचातानी काफ़ी जोरों पर थी, और ऐसे में अब मेयर पद का बीसीबी की महिला के लिए रिजर्व हो जाना, जहां असीम गोयल को भरपूर फायदा देने का काम कर गया है, वहीं सचदेवा फैमिली की पॉलिटिक्स के ऊपर एक बड़ा झटका देने का काम कर गया है। अब देखने की बात यही रहेगी कि इस बार चुनाव में बीसीबी की महिला के लिए बीजेपी किस चेहरे को तलाश करती है और कांग्रेस की तरफ से कौन सी महिला मैदान में उतरती है। हम आपको ये बता दें कि 2020 के चुनाव में अंबाला नगर निगम में बीजेपी को मात मिली थी और वहां पर विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा 8,080 वोटों से चुनाव जीतकर मेयर बनी थी। बाद में विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति रानी शर्मा बीजेपी में शामिल हो गई। उनको कालका से टिकट मिला, कालका से वो विधायक बन गई। ऐसे में बाई इलेक्शन 2025 में हुआ और शैलजा सचदेवा 20,487 वोटों से जीत दर्ज करके मेयर बन गई। लेकिन शैलजा सचदेवा के सिर्फ 1 साल के कार्यकाल को ही ब्रेक लग गए हैं, क्योंकि अब यहाँ का मेयर पद का पद रिजर्व हो गया है। ऐसे में शैलजा सचदेवा के लिए चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं है। संदीप सचदेवा और शैलजा सचदेवा की सियासत के ऊपर अब खात्मे की तलवार लटक गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन नगर निगम के चुनाव में सचदेवा फैमिली की सियासत के ऊपर पूर्ण विराम लग गया है। अंबाला में पिछले 3-4 महीने से ये भी चर्चा जोरों पर है कि एक बड़े नेता के रिश्तेदार यहाँ से मेयर पद का चुनाव लड़ेंगी। उन्हें धूम धड़ाके से लॉन्च किया जाएगा और वो बीसीबी से ही संबंध रखते हैं। अब देखने की बात रहेगी कि इन चर्चाओं को भी सच्चाई मिलती है, यथार्थ मिलता है, ये हकीकत में बदलती है, या ये सिर्फ कयास ही साबित होते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि अंबाला नगर निगम का मेयर का पद बीसीबी की महिला के लिए रिजर्व होने के चलते पूरी की पूरी सियासत बदल गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही नए सिरे से अपने समीकरण बिठाने होंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि अंबाला नगर निगम का मेयर का पद बीसीबी की महिला के लिए रिजर्व होने के बाद अंबाला शहर की सियासत पूरी तरह से बदल गई है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही नए सिरे से बदलाव करने होंगे। दोनों ही पार्टियों को नए सिरे से प्रत्याशियों की तलाश करनी होगी और दोनों ही पार्टियों के बीच में एक ऐसा मुकाबला होगा जिसकी अभी से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्याशियों के ऐलान के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि दोनों पार्टियों में से किसका पलड़ा भारी रहेगा। इनेलो और जेजेपी भी मैदान में उतरेंगी। उनके ऊपर भी नज़र रहेगी कि उनके पास में कैसे प्रत्याशी आते हैं और उससे पहले क्या वो नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अंबाला में इनेलो और जेजेपी की ताकत बेहद सीमित है। ऐसे में उनका चुनाव लड़ना और ना लड़ना दोनों के ऊपर भी नज़र जरूर रहेगी। आप अंबाला नगर निगम की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सचदेवा फैमिली की सियासत को जानबूझकर ख़त्म किया गया है या उनकी किस्मत ही बैड लक का शिकार हो गई है? अंबाला नगर निगम में 2026 में कौन सी पार्टी का मेयर बनेगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अंबाला नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी के कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं, उनके नाम भी कमेंट में जरूर बताइए। अंबाला नगर निगम की
चुनाव की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।